हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं विश्व विरासत स्थल की पार्ट 2 है वीडियो ये। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं पहले पार्ट 1 देख लें, फिर पार्ट 2 पर आए। ठीक है, पार्ट 1 में हम देखते हैं तो क्या बात किए थे हम, विश्व विरासत स्थल की बात किए थे कि विश्व विरासत स्थल जो है किस संस्था के द्वारा बनाया गया था। तो वो था यूनेस्को संस्था थी, जिसका गठन यूनेस्को का गठन अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर तो उसकी यूनेस्को का जो गठन था 1945 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये फ्रांस के पेरिस में था। ठीक है, 1972 में यूनेस्को ने एक समिति गठित की थी जिसका नाम था विश्व विरासत समिति, है ना। इसी समिति ने 1983 से हमारे विश्व धरोहर स्थल को क्या करने लगे, चिन्हित करने लगे इन द सेंस कि उसको एक स्थल का नाम दे दिया गया जिसको हमारा टूरिज्म और आर्ट एंड कल्चर के बारे में वहाँ की जानकारी मिल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखे थे कि जो विश्व विरासत स्थल है इसको 3 भागों में बांटा गया था, प्राकृतिक, दूसरा कल्चरल और तीसरा हमारा था मिक्स्ड, मतलब कल्चरल और नेचुरल वाले का मिक्स्ड था। ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि पूरे वर्ल्ड में कितनी विश्व विरासत स्थल है। तो पूरे वर्ल्ड की बात करेगा तो आपके बता देंगे 1157, और इटली की बात करेगा तो इटली में आप कितना बताएंगे 58, और अकेले इंडिया की बात करेगा तो इंडिया में कितने हैं टोटल, यहाँ पे है 40। ठीक है, इंडिया में कितने विश्व विरासत स्थल हैं तो आप क्या बताएंगे 40। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नेचुरल वाले थे, हमने नेचुरल और कल्चरल को अलग अलग पढ़ना है। तो जिसमें हमने नेचुरल स्टार्ट किया था, तो नेचुरल की जो संख्या थी भारत में, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की संख्या थी 7। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 देख लिया था जिसको 1985 में शामिल किया गया था। किसमें, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में। कौन कौन सी थी, पहले हम लोगों ने देखा था कि काजीरंगा, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने देखा था मानस, और तीसरा हम लोगों ने देखा था केवलादेव। ठीक है, अगर हम देखें तो काजीरंगा में क्या फेमस हो रहा था, एक सिंग वाला गेंडा, और मानस में देखें तो वाइल्ड वाटर बुफेलो थी, और उसके बाद केवलादेव की हम बात करें तो वहाँ पे फ्लेमिंगो नामक प्रवासी पक्षी थी, वहाँ पे वो फेमस थी। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि 1987 में किसको दिया गया था, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल ही चल रहा है अभी, कल्चरल नहीं चल रहा है। तो नेचुरल की बात करें तो 1987 में दिया गया था सुंदरबन डेल्टा। अब देखिए, जो नदी हमारी बंगाल की खाड़ी में जाती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, और वही जो गंगा है हमारी उत्तराखंड से निकलकर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तो वहां पे वो डेल्टा बनाएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। किसका, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगर हम इसको मैप के माध्यम से देखें तो कुछ इस तरीके से है। ये हमारा सिक्किम वाला पार्ट हो जाता है। ठीक है, सिक्किम, और ये हमारा इधर वाला पार्ट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये वाला जो भाग आता है ये हमारा है वेस्ट बंगाल वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट आता है ये हमारा वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है। अगर हम इसमें बात करें तो ये वाला किसका पार्ट हो जाता है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, और ये हमारा नागालैंड हो जाता है, ये हमारा मणिपुर हो जाता है, ये मिजोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, और ये आसाम हो गया। यही था 7 सिस्टर ऑफ स्टेट, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ तिब्बत पाया जा रहा था, और तिब्बत से कौन सी नदी निकल के आ रही थी, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ठीक है, और यहाँ पे है थोड़ा सा इधर उत्तराखंड में कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी निकल के और वेस्ट बंगाल में जाके ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो यहीं पे ये डेल्टा बनाती है, और जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और जिसे किस डेल्टा के नाम से जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो पर्टिकुलर लोकेशन इसकी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि सुंदरबन डेल्टा में आखिर क्या फेमस है। वहाँ की कोई ना कोई चीज तो फेमस होगी जिसके लिए उसे रखा गया। तो वहाँ पे व्हाइट टाइगर और मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव प्लांट पाए जाते हैं, और व्हाइट टाइगर मतलब सफेद चीता। ठीक है, इसी सफेद चीता को वहां पे बोला जाता है रॉयल बंगाल टाइगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये रही हमारी 1987 में सुंदरबन, जिसको हमको नेचुरल में सम्मिलित किया गया था 1987 में। ठीक है, सुंदरबन। उसके बाद आते हैं 1988 की बात करते हैं तो हमारी नंदा देवी, ये देखिए हमारा नेपाल है, नेपाल के यहाँ से लगता हुआ बॉर्डर ये हमारा उत्तराखंड का है। ठीक है, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ही यहाँ पे हमारा क्या है,
यहाँ पे हमारी नंदा देवी पाई जाती है। क्या? नंदा देवी एक पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है। अब वहाँ पे हम बात करते हैं तो ये देखिए नंदा देवी लोकेटेड कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन आपको याद है कल वाले वीडियो में हमने मैप में पूरा दिखाया था कि ये नंदा देवी कहाँ पड़ती है, मानस कहाँ पे, केवलादेव कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट किधर है ना। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वाले वीडियो में देख ली है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। अब देखिए कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे बैंक ऑफ ऋषि रिवर, ऋषि गंगा के किनारे हमारी कौन से क्या पड़ता है? नंदा देवी, ठीक है। और नंदा देवी में क्या फेमस है? स्नो लियोपार्ड है ना, हिम तेंदुआ के नाम से इसे जानते हैं। हिम तेंदुआ, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो किस लिए फेमस है, तो इसका हम देखेंगे कि ये फेमस है स्नो लियोपार्ड के लिए। किसके लिए? हिम तेंदुआ के लिए, ठीक है। किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुआ के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है जो भी हमारा, अगर आप रेलवे का देख लेते हैं या फिर एसएससी का, तो वहाँ पे नंदा देवी कहाँ पे पड़ता है? सबसे पहले नंदा देवी पूरी तरीके से भारत में ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या फेमस है? स्नो लियोपार्ड फेमस है, ठीक है। यहाँ पे इतना समझना है आपको। और कौन सी नदी के किनारे है? तो ऋषि गंगा की नदी के किनारे है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया है। अब आगे हम देखते हैं कि 2012 में किसको दिया गया है। अब हम देखते हैं कि 2012 में किसको दिया गया था, 2014 में। अभी तक हम लोगों ने कितने देख लिए? टोटल 7 होती हैं, तो 7 में से हम लोगों ने 5 देख लिए। कौन कौन? 5 देख लिए। सबसे पहले जो हमारे, एक तो राजस्थान में जो पाया जा रहा था, ये गुजरात है। ये राजस्थान वाले एरिया में कौन सा था? केवलादेव। कौन सा था? केवलादेव, ठीक है। केवलादेव की बात करेंगे तो इसको कब सम्मिलित किया गया था? 1985 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये वाला रीजन, ऊपर वाला हमारा लद्दाख होता है, ये हमारा जेएंडके होता है, और ये हमारा रीजन जो है ये हिमाचल प्रदेश होता है। हिमाचल प्रदेश के नीचे हमारा क्या है? उत्तराखंड है, जिसको हम यूके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमारा क्या है? नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी है। और नंदा देवी को कब सम्मिलित किया गया था? 1988 में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये वाला जो रीजन था, ये वाला रीजन, यही हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल वाला रीजन है। ये हमारा रीजन जो है ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है। और वेस्ट बंगाल में यहीं पर क्या पाया जा रहा है? ये क्या है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो कि हमारा सुंदरबन है। क्या है? सुंदरबन है, ठीक है। और सुंदरबन की बात करेंगे तो कब सम्मिलित किया गया था? 1987 में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि ये वाली जो कंट्री है, स्टेट है, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ये नागालैंड हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? मिजोरम हो गया। और ये मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा हो गया, ये मेघालय हो गया, ये आसाम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये मेघालय हो गया, ये आसाम हो गया, और ये पूरा क्या है? ये पूरा है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे बांग्लादेश है ये। और ये हमारा क्या है? नेपाल था। और ये हमारा क्या था? भूटान था, ठीक है। और इसी के जस्ट पीछे ये वाला एरिया जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर से जो लगता हुआ है, मणिपुर और मिजोरम से जो लगता है वो म्यांमार लगता है, ठीक है, म्यांमार, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी तिब्बत से निकल के नदी आ रही थी जिसका नाम था ब्रह्मपुत्र रिवर, वो असम में से जा रही थी। असम में अब यहाँ देखिए सिक्किम से एक नदी आ रही थी जो कि यहाँ पे जाके मिल रही थी, जिसे हम मानस बोल रहे थे। और मानस की बात करें तो मानस को कब दिया गया था? 1985 में। और यहीं पे एक काजीरंगा है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क था, जिसको कब सम्मिलित किया गया था? 1985 में। तो अब हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हम लोगों ने देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो छठा है, छठा वाला जो पार्ट है और 7वां पार्ट है, वो कौन कब है और कहाँ पे है, ठीक है। तो 7वां पार्ट हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में क्या है? ग्रेटर हिमालय है। क्या है? ग्रेटर हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय को कब सम्मिलित किया गया था? तो आप क्या बताएंगे ग्रेटर हिमालय को कब सम्मिलित किया गया था? तो आप बताएंगे कि 2014 में किसको? ग्रेटर हिमालय को विश्व धरोहर स्थल में या विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। इसको हम ज्योग्राफी में अच्छे से देखते हैं कि ग्रेटर हिमालय पे क्या होता है क्या नहीं होता है, ये ज्योग्राफी का पार्ट होता है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे देखना है कि ग्रेटर हिमालय पे क्या है। इसको हम बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय,
ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ देखते हैं कि हमारा बृहद हिमालय कहाँ है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। इसको कब दिया गया था, 2014 में दिया गया था। 6 हो गई। अब एक लास्ट बची, तो जो लास्ट बची यहाँ देखिए इस साइड में ये हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, अभी हम देखने के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे हमारा गोवा है, गोवा के नीचे आएंगे तो कर्नाटक है, कर्नाटक के नीचे आएंगे तो क्या है, केरल है। ठीक है। इस साइड पे जो हमारा होता है ये 4 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा। यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा है अरब सागर, अरब सागर। अब नदी है तो नदी के किनारे पे घाट भी होते हैं, तो यहाँ पे जो है इस सागर के यहाँ पे किनारे घाट है, तो इसको कौन सा घाट बोलेंगे, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, यानी ये वाला पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट है। और इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, ये जो घाट आता है, ये वाला घाट हमारा होता है, ये वाला घाट हमारा होता है पूर्वी घाट, जो कि बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, पूर्वी घाट, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ पड़ेगा वो पूर्वी घाट, और जो हमारा अरब सागर की तरफ पड़ेगा उसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं, तो जहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी बोलते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ी पे ये दोनों आके मिलते हैं, कौन सा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ये कहाँ पड़ता है नीलगिरी, तो आप बताएंगे तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि जो पश्चिमी घाट है इसको 2012 में क्या बनाया गया था, नेचुरल वाली विश्व मतलब प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल। ठीक है, 2012 में वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया था, वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट। ठीक है। साथों के साथ हमारे प्राकृतिक वाली जितनी भी हैं वो सारी कवर हो गई। हमने उसको मैप पे भी लोकेट कर लिया कौन सा है। देखिए मैप से करने से हमें एक ही फायदा मिलता है कि वो चीजें हमें याद रहती हैं। ठीक है। आइए अब देखते हैं हम कल्चरल के। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल की। तो मैंने ये देखा था कि अगर हमारे 7 नेचुरल हो गए थे तो इसकी संख्या कितनी थी, जो सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल है इसकी जो संख्या थी 32 थी। ठीक है, 32 थी। अब उस 32 में हम देखते हैं कि किसको पहली बार बनाया गया था। ठीक है। अब पूरे इसमें हम देखें कि विश्व विरासत स्थल में संपूर्ण विश्व विरासत स्थल की बात करें जितना हमने देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया अगर पूछेगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया मतलब पहली भारत की विश्व विरासत स्थल की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे, आगरा फोर्ट, जिसको 1983 में दिया गया। ठीक है, आगरा का किला। ठीक है, जिसको 1983 में दिया गया था। ठीक है, सबसे पहली। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं। और सबसे लास्ट यानी रिसेंटली जिसको दिया गया है, रिसेंटली की अगर हम बात करते हैं यानी अभी 2021 में दिया गया है, तो 2021 में दिया गया है वो है हमारा धोलावीरा। धोलावीरा ये कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, ये रिसेंटली है। रिसेंटली है का मतलब कितनी से टोटल 40, तो ये 40वां है। कौन सा है, 40वां। ठीक है, ये 40वां है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हिंदी में भी लिख देते हैं, क्या बोलेंगे, धौलावीरा। कहाँ पे पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। और पहली भारत की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी, आगरा फोर्ट, आगरा का किला। कब दिया गया था, 1983 में। रिसेंट अभी 2021 में किसको दिया गया है, जो कि 40वां बना है हमारा, वो है धौलावीरा, जो कि कहाँ है, गुजरात में ही है। ये क्या है, गुजरात, ये यहीं पे हमारा क्या है, धौलावीरा, जो कि किससे रिलेट करता है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से ये रिलेट करता है धौलावीरा, इसी को बनाया गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया गुजरात। इधर हमारा आएंगे तो आपका राजस्थान, ये हमारा आपको पता है लद्दाख होता है, ये आपका जम्मू हो गया, ये हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमारा उत्तराखंड, इसी से जस्ट नीचे हमारा आता है यूपी, है ना, और यूपी के जस्ट नीचे हमारा आएगा बिहार। ठीक है, ये हो गया बिहार, ये हो गया यूपी, ये हो गया उत्तराखंड, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया जम्मू। ठीक है, ये हमारा हो गया राजस्थान, और ये हमारा हो गया गुजरात। ठीक है, इतना समझ में आया गुजरात। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारा पंजाब।
ठीक। और इसकी बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, हरियाणा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के नीचे एमपी, एमपी के नीचे महाराष्ट्र, ठीक है, ये पूरा हमारा एमपी वाला पार्ट हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला इस तरीके से आता है हमारा, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। और महाराष्ट्र के नीचे जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। और कर्नाटक के जस्ट नीचे जाएंगे तो ये हमारा केरला, इधर वाला पार्ट हमारा तमिलनाडु, और ये वाला यहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है ना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, इस तरीके के हमको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम इसलिए देख रहे हैं, इधर वाला आपका सीमेंट स्टेट तो आपको पता ही है, ये वाला हमारा क्या है, ये वाला पार्ट आएगा हमारा वेस्ट बंगाल, कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है और कौन से राज्य को दिया गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे यूपी के। यूपी के सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले यूपी की बात करेंगे तो यूपी में सबसे पहले हमारा क्या था, आगरा फोर्ट, ठीक। दूसरे की बात करें, आगरा फोर्ट पहला हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ताजमहल। तीसरे की बात करेंगे तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी ये देखिए कि ये तीनों कहाँ पे हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल और उसके बाद फतेहपुर सीकरी, ये तीनों हमारे कहाँ पे हैं, ये तीनों के तीनों हमारे आगरा में लोकेटेड हैं। किसमें लोकेटेड हैं, आगरा में, जिसमें आगरा फोर्ट और ताजमहल को 1983 में दिया गया था, और फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो आपको 1986 में दिया गया था, ठीक है। ये हो गया हमारा आगरा फोर्ट, इसको कब दिया गया था, 1983 में, यही सबसे पहला भी है। ताजमहल को भी 1983 में दिया गया था, बनाया गया था, और फतेहपुर सीकरी की बात करेंगे तो आप 1986 में ही बनाया गया था, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। तो हम अब जो भी सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल देखेंगे ये स्टेट वाइज देखेंगे। स्टेट वाइज मतलब यूपी के तीनों चीज पढ़ लेंगे, ये किसने बनवाया है, कहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे क्या फेमस है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है ना, ये चीज आपको जल्दी याद होगा। जैसे अब एमपी में है तो एमपी में खजुराहो मंदिर है, सांची स्तूप है, भीमबेटका है, ये सारा एमपी में है। तो ये सारी चीजें हम आपको मैप के माध्यम से बताएंगे। अभी हम यूपी का देख रहे हैं, ठीक है। यूपी में आप कहाँ लोकेशन है, यूपी में ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, आगरा। मैप में देख लीजिए, ये मैप अब इसी के दूसरा मैप बनाऊंगा मैं जब बनाऊंगा, तो ये मैप जब देखेंगे तो अब आगरा फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया। अब देखिए आगरा फोर्ट को 1983 में, ताजमहल को भी 1983 में, फतेहपुर सीकरी को भी उनको कब दिया गया था, 1986 में। इतना समझ में आया आपको? अगर इतना समझ में आया है तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देखिए कि जो इम्पोर्टेंट है, पहली जो कल्चरल थी वो कल्चरल या फिर पहली विश्व विरासत स्थल की बात करें तो वो थी आगरा फोर्ट, जिसे 1983 में दिया गया था। रिसेंटली की बात करें तो धौलावीरा है, ठीक है। देखिए अब हम यूपी की बात करते हैं। यूपी में कितने मिले थे, यूपी में 3 थे। कौन कौन से? एक थे आगरा फोर्ट की बात किया था हमने, दूसरा ताजमहल की बात किया था, और तीसरा हमने फतेहपुर सीकरी की बात किया था, फतेहपुर सीकरी की बात किया था, ठीक है। ये 3 हमने बात किया था यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आगरा फोर्ट है, आगरा का जो किला है, ये कहाँ पे है एक्चुअल में? तो जो यूपी के हैं वो तो जानते हैं, जो बाहर के बच्चे देख रहे हैं जैसे, तो वो यूपी में लोकेटेड है। तो हमारा ये कहाँ पे है, लोकेटेड इन यूपी। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टेड बाई, मतलब किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपने क्या बताएंगे, अकबर ने इसे बनाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था? तो 1983 में। यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा पूछता है कि आगरा के फोर्ट को या फिर आगरा के किले को कब विश्व विरासत स्थल में बनाया रखा गया था, ठीक है। उसके बाद हमारा ताजमहल आता है। दूसरा पॉइंट हमारा ताजमहल है, जो कि कब सम्मिलित किया गया था? इसे भी देखेंगे तो 1983 में सम्मिलित किया गया था। ये भी कहाँ पे है? यूपी में है, आगरा में। यूपी के आगरा में ही लोकेटेड है हमारा ताजमहल। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा ये शाहजहां थे, ठीक है, शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हमारी, 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं फतेहपुर सीकरी के बारे में। अब फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। तो फतेहपुर सीकरी को देखिए, अब देखिए नाम पर नहीं जाइएगा, नाम पर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पर स्थित है, तो आप फतेहपुर देख के फतेहपुर आंसर ना करके आइएगा। फतेहपुर सीकरी जो है कहाँ पे स्थित है?
आगरा में ही स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है अकबर की। अकबर एक गुजरात अभियान पे गया था, तो वो युद्ध जीत गया था, ठीक है। युद्ध जीतने के बाद इसी फतेहपुर सीकरी में उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था, उस युद्ध की निशानी बोलते हैं। और कहते हैं कि इसी युद्ध जीतने के बाद सबसे पहले अकबर ने क्या देखा था, समुद्र देखा था, ठीक है। ये हिस्ट्री का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे देखिए कि पहले एक बंजर भूमि, खाली भूमि हुआ करती थी, तो वहां पे अकबर ने अपनी ही राजधानी बसा ली, जिसको जहां पर सिटी बसाई, जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। ये एक सिटी है, शहर है। इसी को अपनी उसने 10 साल तक की क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी, ठीक है। 10 साल तक राजधानी बनाई थी। और इसी में क्या लोकेटेड है, बुलंद दरवाजा लोकेटेड है। अगर हम इसकी बात करें कि फतेहपुर सीकरी कब हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, तो 1986 में ये क्या बना था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। क्या बना था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व विरासत स्थल कब बना था, 1986 में बना था। आप लोगों को यूपी का समझ में आ गया। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टेट वाइज देख रहे हैं। यूपी के हमने 3 देखे, कौन कौन से, आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। आपसे पूछेगा कि आगरा फोर्ट 1983, ताजमहल 1983, फतेहपुर सीकरी 1986, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टेड बाय किससे था, अकबर था, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है बुलंद दरवाजा। अब आगे हम चलते हैं। यूपी के बाद अब हम देखते हैं बिहार, जो कि यूपी के जस्ट नीचे हमारा क्या है, जस्ट बगल में हमारा क्या है, बिहार है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो बिहार है यूपी के जस्ट बगल में है, ठीक है। इसकी बात करते हैं हमारा, तो यहाँ पे बिहार में भी 2 हमारी सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल है। पहली हमारी एक है नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार जो है एक जगह है जहाँ पे हमारा क्या स्थित है, नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अब नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो हमारा नालंदा महाविहार में क्या स्थित है, तो नालंदा महाविश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी स्थित है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा बनवाया गया था, कौन सा, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो आप क्या बताएंगे, गुप्ता एम्पायर के हमारे शासक थे कुमार गुप्त प्रथम। कौन, इसको हिंदी में लिखते हैं कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था, कुमार गुप्त प्रथम ने। अब इसको कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल में, तो 2016 में इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल या फिर विश्व विरासत स्थल में, सांस्कृतिक वाले में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं महाबोधि स्थान। दूसरा, ये पहला प्लेस था हमारा क्या, नालंदा महाविहार, और दूसरा प्लेस है हमारा महाबोधि स्थान। महाबोधि स्थान जो है बुद्ध के लिए फेमस है। कौन, किसके लिए, बुद्ध के लिए फेमस है। और आपसे इससे ज्यादा नहीं पूछता है, आपसे ये पूछेगा कि इसको कब दिया गया था या कब बनाया गया था, तो 2002 में क्या बनाया गया था, विश्व विरासत स्थल बनाया गया था। पहला आप नालंदा महाविहार की बात करते हैं, वहां पे क्या स्थित है, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया था, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और 2016 में इसको क्या दिया गया, विश्व विरासत स्थल बनाया गया। और महाबोधि स्थान जो है ये भी बिहार में स्थित है। किसके लिए फेमस है, तो बुद्ध जी के लिए फेमस है। उसके बाद इसको देखें तो ये 2002 में इसको विश्व विरासत स्थल बनाया गया था, ठीक है। आइए अब हम राजस्थान का देखते हैं। आइए देखते हैं राजस्थान का। पहले राजस्थान से देखने से पहले हमने बिहार को मैप में नहीं देखा था, तो ये हमारा बिहार है। अब बिहार में क्या है, नालंदा, ठीक है। नालंदा हो गया, महाबोधि। तो नालंदा को कब सम्मिलित किया गया था, तो 2016 में। अब महाबोधि की बात करेगा, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखिए क्या है हमारा, जंतर मंतर, ठीक है। जंतर मंतर को कब दिया गया था, 2010 में। अब ये दिल्ली में भी जंतर मंतर आता है, तो प्लीज कंफ्यूज ना होइएगा। जंतर मंतर ये राजस्थान वाला है, ठीक है। और पहाड़ी किले कौन से हो गए, जैसे हमारा कौन सा है, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, ठीक है। ये सारे किले जो हैं, ठीक है, जो किले हैं ये इनको कब सम्मिलित किया गया था, 2013 में, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जंतर मंतर, ठीक है। जंतर मंतर को कब सम्मिलित किया गया था, 2010 में। और इसको कब सम्मिलित किया गया था, 2013 में, ठीक है। अब इसको हम ठीक है। अब राजस्थान के देखते हैं, तो राजस्थान में देखते हैं तो हमारा एक है जंतर मंतर, दूसरा है पहाड़ी किले। तो जंतर मंतर की बात करेंगे तो जंतर मंतर को कब दिया गया था, 2000। जंतर मंतर को कब बनाया गया था, 2010 में। क्या बनाया गया था, विश्व विरासत स्थल बनाया गया था। जंतर मंतर हमारा ये राजस्थान वाला है, सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये बनाया किसके द्वारा गया था, तो कंस्ट्रक्टेड बाय सवाई जयसिंह द्वितीय ने, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बाय सवाई
जयसिंह द्वितीय ने इसको बनवाया था। ये किस लिए फेमस है? सब जंतर मंतर, यहाँ पे वैद्यशाला है। वैद्यशाला मतलब ऑब्जर्वेटरी सेंटर है। क्या है? ऑब्जर्वेटरी सेंटर है। ऑब्जर्वेटरी सेंटर है, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी सेंटर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देख लिए, हम यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो पहाड़ी किले 2013 में 6 पहाड़ी किलों को किसमें सम्मिलित किया गया था? सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल में, ठीक है। अब वो कौन कौन से 6 पहाड़ी किले थे वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो था वो था आमेर का किला, आमेर का किला, ठीक है। दूसरा था चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला जो कि हमारा महाराणा प्रताप सिंह से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रणथंभौर का किला, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क भी है वहां पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ का किला, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे आता है हमारा लास्ट, यहाँ पे देखिए जैसलमेर का किला, और एक हमारा आता है गागरोन का किला, ठीक है। कितने किले हैं? 6 किले। याद रखिएगा कितने पहाड़ी किलों को सम्मिलित किया गया था? तो 6 पहाड़ी किलों को सम्मिलित किया गया था। कब? 2013 में। 2013 में विश्व विरासत स्थल में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को हमारा यहाँ पे किसमें सम्मिलित किया गया था? विश्व विरासत स्थल में। पहला कौन सा है? आमेर का किला, दूसरा चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, तीसरा, चौथा कुंभलगढ़ का, पांचवा जैसलमेर का किला, और छठा गागरोन का किला, ठीक है। ये किला सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कितने किलो को दिया गया था? 6 किलो को दिया गया था, ठीक है। और जंतर मंतर को कब दिया गया था? 2010 में। ये किस लिए फेमस है? वैद्यशाला ऑब्जर्वेटरी सेंटर है। और किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। इतनी चीजें आपको राजस्थान से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने कितने स्टेट कवर कर दिए? 3 स्टेट कवर कर दिए, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट को सबसे पहले दिया गया था। अगर रिसेंटली बात करें तो गुजरात को देखा गया था, ठीक है, गुजरात को दिया गया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे के। अब हमारा ये जितने भी पॉइंट है ना, हमको ये याद रखना होगा। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेटरी सेंटर भी याद रखना होगा आपको। गागरोन का किला तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जैसे बोल दिया जाता है कि गागरोन के किले को कब सम्मिलित किया गया था, तो आप क्या बता देंगे? 2013 को, ठीक है। कुंभलगढ़ का किला कब सम्मिलित किया गया था? 2013 में। तो ये 6 किला आपको याद होना चाहिए। आमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। हमने 3 स्टेट कवर कर लिए हैं, बाकी के स्टेट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।